आप लोगों के तपस्या पर एक दो तपस्वी की बात याद आ गई। दो गांव के व्यक्ति शंकर जी की तपस्या करने के लिए किसी जंगल में चले गए। उन्होंने ग्रंथ में सुना था कि भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष। आशु शीघ्र, तोष प्रसन्न होने वाले। चले गए दोनों व्यक्ति, पड़ोस के तो थे ही। तो सुबह से शाम तक हम लोग तो केवल 2 घंटा अधिष्ठान हो गया लगातार। कल भी ऐसे भूल गए, आज भी भूल गए। तो वो लोग जो है 2 घंटा नहीं 2 दिन लगातार ध्यान किए शंकर जी का। और शंकर जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भक्तों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो, लेकिन शर्त ये है कि जो बाद में वरदान मांगेगा उसको दोनों चीज मिलेगी, और जो पहले मांगेगा उसको ज्यादा मिलेगी। तो दोनों सकामी थे, लालची थे। एक ने सोचा मैं बाद में मांगूंगा तो मुझे ज्यादा मिलेगी, दूसरे ने सोचा मैं बाद में मांगूंगा। ऐसे भगवान शंकर को उन दोनों ने परेशान कर दिया। आधा घंटा खड़े रहे शंकर जी। तो एक ने सोचा, अच्छा मैं खबर लेता हूं पड़ोसी का। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक आंख फोड़ दीजिए और दूसरा क्या हो, अंधा हो। फिर कहा, उसके 2 बेटे थे और दूसरे के भी 2 बेटे थे। उसने कहा, हे शंकर भगवान, 3 वर दीजिए। एक मेरा बेटा मर गया, पड़ोसी का, दोनों मर गया। फिर कहा, मेरा एक पैर टूट जाए, एक हाथ टूट जाए, दूसरा लूला हो गया, चल नहीं सकता। तो क्यों ऐसा हुआ कि राग और द्वेष, राग युक्त और द्वेष युक्त अगर साधना करोगे तो लाभ नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा अनजान है या कोई व्यक्ति नहीं समझदार है तो गलती करता है, तो एक गुण आता है क्षमा, शांति, क्षमा करना चाहिए। बेचारा अनजान है, नहीं उतना उसको अकल है, बच्चा है, तो उससे उस पर दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए कि बच्चे का भी भला हो, जो अज्ञानी है उसका भी भला हो। आया है यहाँ तो हमारा ध्यान और सफल होगा। कल हमने श्रद्धा पर प्रकाश डाला था, आज फिर वहीं से शुरू करते हैं। हमने कल कहा था भगवान शंकर का स्वरूप और रूप बड़ा विचित्र है। भगवान शंकर के सिर पर जटा, जटा में गंगा, जटा के बगल में द्वितीया का चांद, कमर में सर्प, हाथ में सर्प, बिच्छू इधर उधर रेंग रही हैं। लेकिन इतनी समता में है भगवान शंकर कि सांप, बिच्छू, नंदी, गाय, मोर ये सब उनके परिवार हैं, लेकिन कभी भी उनमें वही मनुष्य नहीं हुआ। और हम लोग शंकर भगवान का भक्ति करते हैं तो पत्नी में ही नहीं पटेगा, पड़ोस में ही नहीं पटेगा, बेटे से नहीं पटेगा। तो अपने इष्ट का गुण अपनाना ही भक्ति है। ऐसा नहीं कि 1 लोटा जल चढ़ा दिए और दुनिया भर का मांग कर दिए कि बस
हमको ये दे दो, ये दे दो। वो भीख मांगना हुआ। जैसे भीख मांगना आपके घर आए ना, तो आप कहेंगे आगे बढ़, आगे बढ़, 1 दिन 2 दिन देंगे। भीख मांगे मत बनो। शंकर सम करोति सुखम करोति, जो सुख देता है, परम शांति देता है, वो शंकर है। उसे परम सुख मांगो अगर मांगना है तो। क्या जो है काफी मांगते हो? बच्चे बने हुए, 55 साल की उम्र हो गई, मन बचपन का बना हुआ है। इसी तरह से कोई भगवान राम की भक्ति करता है। विश्व में राम जैसा भाई का उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता है। और राम राज्य छोड़ करके वन में चले जाते हैं पिता की आज्ञा से लेकर के, और भरत पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वो राज्य वन में देने जाते हैं। राज्य क्या हुआ? एक फुटबॉल हुआ। उधर से राम किक मारते हैं, भरत के पास आता है, भरत किक मारते हैं, राम के पास जाता है, और हम लोग राम के भक्त बनते हैं। हमारे गुरु भाई एक बार बता रहे थे कि ये बैठे हैं, ये ट्रेन में कहीं सफर कर रहे थे, एक चंदन दिए राम नामी चादर ओढ़े और ठाकुर जी को लिए ट्रेन से जा रहे थे। ये स्वामी जी वहां बैठे थे, तो कहते हैं, वो साधु कहता है, भक्त क्या बताऊं, आज हमने स्नान नहीं किया, आज हमने जलपान नहीं किया। तो इन्होंने पूछा कि कहां जा रहे हैं? कहा भाई से मुकदमा है, दीवानी में जा रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि राम और भरत से मुकदमा चला था, ये राम नामी चादर और अपना ये ठाकुर जी लाइन के नीचे रख दो। ऐसे भक्ति से क्या फायदा? भक्त तो बनते हैं राम का, और भाई भाई का गला काट रहे हैं, पड़ोसी का गला काट रहे हैं। अगर ऐसे राम होंगे तो क्या प्रसन्न होंगे? अपने इष्ट का गुण अपनाओ, वही असली भक्ति है। कोई विष्णु भगवान का भक्ति करता है, श्रद्धा करता है, एक मंत्र आता है, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ऐसा भगवान, ऐसा विष्णु, भुजग शयनम, क्षीर समुद्र में उनका जो शेष नाग है, उनकी सैया है, भुजग शयनम। और पद्मनाभम, जो उनका नाभ भी है, उनसे कमल का पौधा निकला, कमल खिला हुआ, भुजग शयनम पद्मनाभम। और ऊपर शेषनाग 1000 फन से छाया करते हैं, और लक्ष्मी पैर दाबती है। ऐसे 4 भुजाधारी विष्णु भगवान का भक्ति करना कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब भीख मांगोगे तो वहां भी दरवाजा बंद हो जाएगा। भीख मांगने के लिए कहीं जगह नहीं, 1 बार 2 बार लोग दे देते हैं, फिर पहले ही दरवाजा बंद कर लेते हैं कि अरे जी खाएगा, रोज रोज इसकी आदत बन जाएगी। तो इसलिए सकाम भक्ति से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कमल पवित्रता का द्योतक है, और वो जो शेष राग 1000 फन से छाया करते हैं, वो हमारे मन का द्योतक है। मन की जो हजारों वृत्तियां, यही शेष राग है। और जिसका मन अपने बस में हो जाता है, वो उसको छाया करता है। यही बदमाश मन, खूंखार मन जब अपने बस में हो जाएगा तो बड़े बड़े अच्छे काम करेगा। इसे द्वेष करने की कोई जरूरत नहीं, दोस्त बना लो ना। जैसे सर्कस वाले शेर को
अपने बस में कर लेते हैं, हाथी को अपने बस में कर लेते हैं और एक जगह दोनों को खड़ा करते हैं। ऐसे ही प्रज्ञा के द्वारा, विपස්සना के द्वारा अपने अंतःकरण में धंसे हुए विकारों को साफ करके शुद्ध बना लो, पवित्र बना लो, फिर वह मन आपका दोस्त बन जाएगा। बड़ा काम का मन है। इसलिए साधना समझ के करो। भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानम अभ्यासा, अज्ञान पूर्वक अभ्यास करने से बुकिश नॉलेज इज द सुपीरियर। किताबी ज्ञान अच्छा है और किताबी ज्ञान से अच्छा है समझकर ध्यान करना। जैसे आप लोग एक हफ्ते से कर रहे हो तो कहते इसका फल, तो कहते इसका फल ध्यानात् कर्म फल त्याग है। ध्यान से कर्म फल का त्याग हो जाएगा। कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कुछ नहीं होगा। और त्यागात् शांति अनंतरम, और त्याग के बाद जिसको परम शांति कहते हैं, परम ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम सुख कहते हैं, उसका साक्षात्कार होगा। ये सब ध्यान कैसे सफल होगा, इसके कारण को समझना चाहिए। इतने लोग, जैसे क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं और अध्यापक विषय का व्याख्यान देता है, कोई प्रथम श्रेणी उत्पन्न होता है, कोई फेल हो जाता है। क्यों? ऐसे ही लगभग 45 लोग बैठे हैं इसमें, किसी को 100% समझ में आ जाता है, इसमें पढ़ का कोई सवाल नहीं है, और किसी को 7 दिन बीत गया, अभी पता नहीं कि ध्यान क्या ध्यान करना है। इतने साफ शब्दों में समझाया जाता है, पता नहीं क्या ध्यान करना है। कहते हम आपका ध्यान कर रहे हैं। अरे हम जो बताया जाए उसका ध्यान करो ना। बताया जा रहा है सांस पर ध्यान करो, पवन गुरु का संग करो, आंख खोल करके करो। तो जो समय बीत गया, अभी भी सावधान हो जाओ, अन्यथा उल्टा हानि हो जाएगी, क्या फायदा होगा। तो ये ध्यान क्यों नहीं समझ में आता है, ये ध्यान कैसे अपने चरम बिंदु तक पहुंचे, इसके लिए 10 सद्गुण चाहिए। 10 सद्गुण होंगे तभी हमारा ध्यान अपने चरम बिंदु पर पहुंच करके प्रसन्नता को उत्पन्न करेगा, और जब प्रसन्नता होगी तो समाधि होगी, समाधि होगी तो प्रज्ञा होगी, प्रज्ञा होगी तो निर्वाण का साक्षात्कार होगा। तो इसमें पहला सद्गुण है निष्क्रमण, साधु बन जाना, घर द्वार छोड़ के चले आए। जैसे आप लोग घर द्वार छोड़ करके 10 दिन के लिए चले आए, कपड़ा तो गृहस्थी का है, लेकिन सारा काम साधक का है, साधु का है। 8 घंटे ध्यान कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, टाइम से उठते हो, टाइम से स्नान करते हो, तो साधु जैसा जीवन है ना। तो 10 दिन के लिए बच्चों का मोह, घर का मोह, धन का मोह, कुछ कम तो हुआ। ये पहली पारगी है कि कुछ दिन आदमी को अपने माया जाल से मुक्त होने के लिए घर द्वार छोड़ करके संतों के पास जाए, जहां ध्यान वहां जाए। कम से कम हफ्ते में 1 दिन, नहीं एक हफ्ते में 1 दिन टाइम लगता है, तो 15 दिन में जाओ, महीने में जाओ, तो वो मोह कम होगा। ये पहली पारगी है निष्क्रमण, यानी निकलना, घर द्वार छोड़ करके बाहर निकलना। दूसरी पारगी है सीन। बार बार कहा जाता है मत बोलो, मत बोलो। अब अचेतन मन तो ऊपर आ गया है, बोलेंगे तो बेहोशी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे होश नहीं है। इसीलिए कहा जाता है